हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कैसे हम कोई स्टॉक लेते हैं तो उसका प्री फंडामेंटल क्या होता है और कैसे हम उस स्टॉक को लेना है फंडामेंटली, और क्या चीज़ हम देखें कि हम स्टॉक को ले सकें और हमारा उसमें उस कैश सेगमेंट में हम काम, अगर हम कैश सेगमेंट में काम करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा बहुत फंडामेंटल और टेक्निकल हमें देखना होता है। तो आज फ्रेंड्स हम ये बात करेंगे किस तरीके से हम चीज़ों को देखें और फंडामेंटली और टेक्निकली, जिससे हम स्टॉक सिलेक्शन में हमारा इजी हो। तो हम इस सेशन को बहुत इजी बनाएंगे फ्रेंड्स, और इस जो अभी न्यू ट्रेडर्स हैं और जो कैश सेगमेंट में वर्क करना चाहते हैं और अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कोई स्टॉक लेते हैं और स्टॉक लेने के बाद गिर जाता है और उनको लॉस हो जाता है, तो इससे हम कैसे जो हमारे न्यू ट्रेडर फ्रेंड्स हैं किस तरीके से वो इससे बचें। तो इस सेशन को हम बहुत क्लियर कट और इजी वे में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम स्टॉक पिक करें। और फ्रेंड्स आज हमारा जो सेशन का टॉपिक है वो यही है कि हम कैसे स्टॉक को पिक करें, कैसे सेलेक्ट करें फॉर कैश सेगमेंट के लिए, और उसको हम बाय करें और लॉन्ग टर्म में वो हमें, इन शॉर्ट टर्म में आई थिंक 1 वीक या 2 वीक और 1 मंथ में वो हमें प्रॉफिट दे के जाए स्टॉक। तो फ्रेंड्स, तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले तो हम इसको प्रैक्टिकल सेशन लेते हैं, और अभी लाइव चल रहा है मार्केट। तो लाइव सेशन में हम इसको देखते हैं किस तरीके से हमें चीज़ें देखना होता है फॉर पिकिंग अ स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट फ्रेंड्स मैंने हिंद कॉपर स्टॉक एक सेलेक्ट किया हुआ है, और उसका 6 मंथ का डेली चार्ट है, लाइव ट्रेडिंग चल रहा है। इस समय ये डाउनफॉल हुआ है, आज इसमें सेल ऑफ हुआ है अराउंड 5%, अराउंड दिस वन सेल ऑफ है। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेल ऑफ हुआ है तो बहुत से ट्रेडर हम ये सोचेंगे कि न्यू ट्रेडर सोचेंगे कि प्राइस डिस्काउंटेड हो रहा है और इसको हम पिक कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म में फ्यूचर हो, लॉन्ग टर्म में हमें गेन होगा। तो ट्रेडर्स फ्रेंड्स, इसको आपका जो थिंकिंग है वो ठीक है, पर हमें कुछ बातें हमें पहले ध्यान रखना होगी स्टॉक लेने से पहले। ये स्टॉक सेल ऑफ हो गया। अब जब हम स्टॉक लेते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि वो किस सेक्टर में बिलोंग करता है और उस सेक्टर का नेचर क्या है और उस सेक्टर का इस समय बिहेवियर क्या हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो भी सेक्टर होगा, जो भी स्टॉक होगा, वो अपने सेक्टर को ऑलमोस्ट ट्रैक करेगा। अगर सेक्टर अप मूवमेंट में है तो ये चांसेस है कि जो स्टॉक होगा वो भी नॉर्मली अप डायरेक्शन में जाएगा। अगर सेक्टर डाउन डायरेक्शन में है और तो नॉर्मली जो स्टॉक होगा वो भी डाउन डायरेक्शन ही फॉलो करेगा। और अगर सेक्टर एक्यूमुलेशन जोन में है तो मोस्टली जो स्टॉक्स होंगे उस सेक्टर के वो एक्यूमुलेशन और रेंज बाउंड ही फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई स्कैनर यूज़ करते हैं, स्कैन करने के बाद आपसे बहुत थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ क्या आपके स्टॉक्स आ जाते हैं। उसके बाद आप बस टेक्निकल चार्ट देखते हैं और टेक्निकल चार्ट में ट्रेंड आप फॉलो करते हैं या कोई पिवट लेवल आप फॉलो करते हुए देखते हुए, और क्या प्राइस वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देखते हुए आप उसको ट्रेड ले लेते हैं। बट फ्रेंड्स, ये कुछ टाइम पे तो वर्क करता है, पर मैक्सिमम टाइम देखें तो ये कभी कभी मार्केट अगर सिनेरियो चेंज होते हैं तो ये हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और हमें लॉस हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स कि जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं तो उससे पहले हमें कुछ लिटिल बिट फंडामेंटल हमें देखना होता है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल, कि किस तरीके से हम उस स्टॉक को उस फंडामेंटल देख सकें। तो फ्रेंड्स, ये हिंद कॉपर है। अब मुझे डिसाइड करना है कि क्या मैं स्टॉक को बाय करूं, कि आज सेल ऑफ हुआ है, क्या मुझे ये लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो इस डिसीजन के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपल वे से हम जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट आप जाइए मनी कंट्रोल पर। एक मनी कंट्रोल इज़ वन ऑफ द फेमस
एक पोर्टल है जिसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस आर देयर, और वहाँ पर आप डालिए। जैसे मैंने आज हिंद कॉपर लिया है, हिंद कॉपर जो आता है वो जो उसका सेक्टर है वो निफ्टी मेटल है। तो यहाँ पर टाइप करिए निफ्टी मेटल हेयर। आप टाइप करेंगे निफ्टी मेटल तो आपको एक पूरा एक इंफॉर्मेशंस, आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस आर प्रेजेंट हेयर। और आप देखते हैं निफ्टी मेटल जब हम देखते हैं तो अब थोड़ा बहुत हम सेक्टर को स्टडी करेंगे। हमारा सपोज हमने हिंद कॉपर को सिलेक्ट कर लिया है हमारे माइंड में कि हिंद कॉपर बाय करना है। अब हमें उस डिसीजन पर पहुंचना है कि हम उसमें ट्रेड लें क्या न लें। तो पहले हम मेटल को देख लेते हैं। निफ्टी मेटल है, आज 2.5% लाइव ट्रेडिंग में ये 2.5% गिर गया है, ऑलमोस्ट 2.5% गिरा हुआ है। उसका जो डे रेंज था 5540 से 5756 तक गया हुआ है, और 52 वीक रेंज है इसका 2107 से 5905। मतलब पूरे इस 1 ईयर में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। एनुअल रिटर्न दिया है 71% का, वो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर मैं 1 साल पहले इसको बाय करता तो आज किसी स्टॉक को तो 71% मुझे रिटर्न मिलता। ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इसमें अगर आप चाहते हैं तो हमें एक मनी कंट्रोल एक अच्छा फीचर देता है कि इसमें हमें एक उसका चार्ट मिलता है। तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि डे चार्ट है, तो डे चार्ट में आप देखेंगे कि जो निफ्टी मेटल है वो एक्यूमुलेशन जोन में रहा है कुछ पर्टिकुलर डेज में। देन उसके बाद फॉल हुआ है, निफ्टी 2.5% तक ये गिरा है, तो इसका मतलब सेल ऑफ हो रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंद कॉपर होगा वो इस सेक्टर में बिलोंग करता है। तो इस सेक्टर में बिलोंग करने से क्या होगा कि उस जो स्टॉक है उस पर भी फोर्स आएगा, सेलिंग प्रेशर बनेगा, और वो भी अपने सपोर्ट लेवल पर, जो उसमें प्रीवियस सपोर्ट लेवल है वहाँ तक वो जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ देखते हैं कि अगर ये हमारा निफ्टी मेटल है, अगर निफ्टी मेटल अगर इस सपोर्ट को 5527 को होल्ड कर लेता है, और कमिंग डेज में अगर कमिंग डेज में आने के बाद यहाँ से ये बाउंस बैक लेता है तो आप हिंद कॉपर आप ले सकते हैं। तो फिलहाल आज मैं डिसाइड करूं तो मैं आज हिंद कॉपर को नहीं लूँगा। मैं हिंद कॉपर का मूवमेंट देखूंगा कि वो कैसे निफ्टी मेटल को ट्रैक कर रहा है। अगर सपोज फ्रेंड्स, अगर ये जो मेटल का निफ्टी मेटल है ये और टूटता है और सेल ऑफ होता है, टूटता है, तो ये चांसेस हैं कि आपको और डिस्काउंटेड प्राइस पे हिंद कॉपर मिल जाए और आप उसको बाय कर सकें। पर फ्रेंड्स, हमें ये देखना है पर कि ये अगर ये इस लेवल को डिफेंड करते हुए, सपोर्ट लेवल को डिफेंड करते हुए अगर ऊपर जाता है, बाउंस बैक करता है और एक मोमेंटम अप हो जाता है, तो हम हिंद कॉपर को बाय करेंगे। और जो आपके टारगेट्स होंगे और जो वो अकॉर्डिंग टू योर टेक्निकल चार्ट, आप जो भी आपका टेक्निकल चार्ट में जो सिग्नल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेल ऑफ करेंगे एट अ टारगेट पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पूरा इस फीचर में ये मार्केट लाइव में आप कंप्लीट फंडामेंटल आप देख लेते हैं कि पूरा मेटल में कि मेटल न्यूज़ में कोल इंडिया, इसमें सेक्टर में आपको मेटल एक हमें दिख जाता है कि किस तरीके से क्या लाइव में चल रहा है। ये कुछ हमारे पिवट लेवल हैं। अगर आपको ये कुछ टेक्निकल रेटिंग है, पिवट लेवल क्लासिक कैमिला, ये भी आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब मैं आज आप सबसे कि आज देखिए पूरा ये सेक्टर ही डाउन है। ये पूरा मेटल सेक्टर ही आज कोई सेक्टर मेटल अप नहीं है, सभी डाउन चल रहे हैं। तो क्योंकि आज सेक्टर में आज वीकनेस है तो सभी डाउन चलेंगे, हिंडाल्को ऑल आज। तो फ्रेंड्स, इसमें एक मेटल सेक्टर में अब बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, क्योंकि अब आपको जो स्टॉक्स होंगे मेटल सेक्टर के वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में आपको और फेयर वैल्यू पर आपको ले सकते हैं उनको। और वो तभी आपको लेना है जब ये जो सेक्टर होगा, जब दोबारा ये गेन करेगा, मूवमेंट करेगा, तब आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। दीज आर ऑल गुड स्टॉक्स, ये सभी गुड स्टॉक्स हैं और ये इसमें आप ट्रेड ले कर सकते हैं जब ये बाउंस बैक जब निफ्टी मेटल करेगा। इट्स अ वेरी गुड
बाइंग वैल्यू हमें कमिंग डेज में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई ये कंपेयर निफ्टी, क्योंकि हमें कोई भी सेक्टर होता है वो हमें ट्रैक करता है निफ्टी को। दिस इज़ वन ऑफ द मेस्ट पार्ट इन मनी कंट्रोल। अगर मैं यहाँ पर ट्रैक करता हूँ निफ्टी मेटल को, आप ट्रैक कर सकते हैं विद कंपेयर, तो हम कंपेयर निफ्टी निफ्टी 50 से करते हैं। अगर मेटल लेते हैं तो फ्रेंड्स आप ये देखेंगे कि दिस वन इज़ निफ्टी मेटल एंड दिस वन इज़ निफ्टी 50। तो फ्रेंड्स, अगर नवंबर 20 में, अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में अगर मैं कोई निफ्टी मेटल का स्टॉक बाय करता तो आज की डेट में वो अराउंड 145% मुझे गेन मिल जाता अकॉर्डिंग टू द निफ्टी। और अगर मैं कोई निफ्टी को बाय करता तो मुझे कितना मिलता, 44%। तो इसका ये सेंस है फ्रेंड्स कि अभी जो बेस्ट जो सेक्टर चल रहा है वो निफ्टी रिटर्न दे रहा है, और हमें निफ्टी के स्टॉक को लेना चाहिए क्योंकि निफ्टी स्टॉक काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, और हमें आप स्टॉक हमें डिस्काउंटेड वैल्यू पे हमें मिलेंगे और हम देख सकते हैं। और सेकंड, अगर आपको कोई और भी कोई स्टॉक आपने पिक किया हुआ है, मान लीजिए कोई, अगर सपोज आपके स्क्रीनर में कोई ऑटो सेक्टर आया है तो ऑटो सेक्टर ले लिया, तो आप यहाँ पर आइए और देखिए निफ्टी ऑटो। आप फ्रेंड देखिए कि निफ्टी ऑटो हमेशा, जो निफ्टी ऑटो है वो अगर लाइव में देखें, निफ्टी ऑटो में अगर ट्रेड करूं तो वो 34% का मुझे गेन करेगा ओवरऑल में, और ये 54। तो मतलब देखा जाए तो निफ्टी अभी करंट सिनारियो में देखा जाए तो निफ्टी स्टॉक है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जो निफ्टी को से हमें बेटर ट्रेंड दे सकें। अगर मैं निफ्टी आईटी ओपन करता हूं, अगर सबको कोई स्क्रीनर में निफ्टी आईटी आपको पिक करना है तो निफ्टी आईटी ओपन करिए, निफ्टी का इंडेक्स देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब निफ्टी का जो स्टॉक्स है वो अब जा रहा है, 72% दिया है, और निफ्टी ने दिया है 44। तो अभी हमने देखा फ्रेंड्स, तो निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर निफ्टी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो उसी सेक्टर को आप पिक करिए जो सेक्टर निफ्टी से ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे रहा हो हमें, उसी के ग्रुप के स्टॉक्स को आप लीजिए। उसी में अगर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में आप रखते हैं और 1 मंथ 3 मंथ्स में, तो फ्रेंड्स मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको कभी बड़ा लॉस नहीं होगा और आपको अच्छे प्रॉफिट्स आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक है न्यू ट्रेडर्स के लिए, जब भी वो स्टॉक पिक करें तो इस प्रोसेस को फॉलो करें, और इस प्रोसेस को जब भी फॉलो करेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगा स्टॉक पिकिंग के अंदर, और उनका सिलेक्शन डे बाय डे बहुत अच्छा होता जाएगा। और जैसे जैसे उनकी इसमें कमांड बनती जाएगी, उनको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो एक अच्छा एक प्रॉफिट इस मार्केट से ये बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को यहीं ओवर करते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू इस सेशन का, और हाँ, आई थिंक ये सेशन आपको हेल्प करेगा, और जो न्यू ट्रेडर है उनको तो काफ़ी हेल्प करेगा, और जो अभी ट्रेडर्स हैं काफ़ी लॉस कर रहे हैं उनको भी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।